आज गुस्सा करने लग जाएंगे। हरे कृष्णा। यस, सो आज हमारा जो टॉपिक है बॉडी शेमिंग, सो लेट अस डिस्कस कि एक्चुअली में ये जो वर्ड है बॉडी शेमिंग, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। यस राधिका। Mataji, I think body shaming is making someone feel bad about their appearance. यस, वेरी नाइस, मेकिंग समवन फील बैड अबाउट देयर अपीयरेंस। तो ये क्या कोई दूसरा ही व्यक्ति करा सकता है या हम खुद भी बुरा फील कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए? टेल मी। Mataji, I think अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो खुद कर सकते हैं, बट एट लास्ट वो दूसरे के ओपिनियन से ही मैटर करता है ना। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी हमने क्या समझा, बॉडी शेमिंग जनरली मीन्स, जो हर्षिता बता रही है, मेकिंग समवन फील इंफीरियर अबाउट। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्विच ऑन। यस 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 यस। अब आपको मैं दो दो दिख रही थी, अब मैं आपको दिख रही हूँ। हाँ माता जी। हाँ माता जी। ओके, यस। सो you just make me co-host from this one also. ओके, सो अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई एम श्योर आप लोगों को एक ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अनडिस्कस्ड रहता है, बट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर ना। तो लेट अस जस्ट डिस्कस दैट। तो मैं प्रेजेंटेशन में जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं आज एक बॉडी शेमिंग इज समथिंग विच वी ऑल गो थ्रू इन आवर लाइफ्स। तो ना आप कैसे सोच सकते हो माता जी, आप ना इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत झेलना पड़ता है। सो टुडे टू बिगिन विद आई विल शेयर विद यू माय ओन पर्सनल स्टोरी। मतलब ऐसा कोई फैक्चुअल बातें, मतलब ऐसे नहीं कोई कुक्ड स्टोरी है, मैं आप लोगों को रियल लाइफ से दिखाती हूँ कि हाउ आई फेस्ड embarrassment, how I faced the problems, and how I got over through them. So just give me a moment. अभिषेक को मुझे तो बुला अभिषेक हाँ। Is my screen visible? हाँ हाँ माता माता जी। जी। पर शायद मैं ही विजिबल हो रही हूँ उसमें, राइट? मैम आप विजिबल हो। नहीं, मैं तो विजिबल हूँ, मुझे पीपीटी विजिबल करानी है। कौन सा टैब है? नीचे वो था ना, पीपीटी का टैब खोलना। ठीक है, विल कॉल समवन जब तक अभिषेक रवि को। तो जब तक वो आते हैं मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। सो आई शो यू माई पिक्चर्स। मैं पहले कैसी थी, मैं अब कैसी हूँ, और मैं आपका स्क्रीन विजिबल है माता जी।
ठीक है, now you go to the PPT and ठीक, thank you. Okay, so see, problems are everywhere, but हम होंगे कामयाब एक दिन. ठीक है, so I will show you. आज मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू लेके चलती हूँ. So this was me in 2023 and suddenly I have grown fat. तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो embarrassment है इसे ही कम करती हूँ. So आप लोगों को लगेगा माता जी कहना आसान होता है, बॉडी शेमिंग हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मम्मी पापा कहते रहते हैं, ठीक है कोई और बोल रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बट माता जी फर्क तो बहुत पड़ता है. सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगी. सो दिस वाज मी इन 2023 एंड दिस वाज मी इन 2024 एंड यू कैन सी माई सेल्फ. अभी आप अपने सामने, तो अभी भी मैं चेंज हो रही हूँ, राइट? तो आज हम जो 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंस, कि हम लोग किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए क्यों इतना कॉन्शियस हैं. दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड हाउ टू एक्सेप्ट. अब जो बॉडी मिल गई उसके साथ रहना तो पड़ेगा, हम चेंज तो कर नहीं सकते. एंड थर्ड इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. तो आज हम ये 3 चीजें बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आप सब लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है जनरली लोग किस चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं? So you all can put it in chat or you all can also speak, whatever is comfortable. Looks, yes, looks में अगर हम specify करें तो कैसे looks? Nose, हाँ कि nose क्या है, मोटी है, पतली है, छोटी है, कैसी है? और waist, yes, weight, very good, height, face, complexion, right? ये सारी चीजें हमें क्या बनाती हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियस बनाती हैं. नाउ टेल मी, आप में से आज अभी हम डिस्कस करने वाले व्हाई वी आर सो कॉन्शियस और हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं. अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. बताओ आप लोग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में कैसा सोच रहे हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अस? एनी गेसेस? सोसाइटी, यस, वेरी गुड. सोसाइटी और क्या है? फ्रेंड्स एंड एसोसिएशन, यस. मेरे फ्रेंड्स किस टाइप के हैं उससे भी मैं बॉडी में, अपने रिलेटिव्स में कैसा फील कर रही हूँ अपनी बॉडी के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो क्या है, सोसाइटी एंड द स्टैंडर्ड सेट बाय द सो कॉल्ड सोसाइटी हेल्प अस डिटरमाइन कि क्या मैं अच्छा फील करूंगी, क्या मैं बुरा फील करूंगी. तो तोशनी लिख रही है सेलिब्रिटीज, यस. तो नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग बताइएगा आप कैसी सिचुएशन चाहेंगे. यू टेल मी, यू हैव टू अंडरगो हार्ट सर्जरी. सोच लीजिए किसी को हार्ट सर्जरी जानी है तो उसे क्या चुनना चाहिए? एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर, अभी 28 साल की डॉक्टर है, उसे चूज करना चाहिए, या फिर उसे किसी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को चूज करना चाहिए जिसके बाल वाइट हो चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड. अच्छा, तो वो ओल्ड हो गई है तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट नाउ शी इज ओल्ड. But Mataji, she have experience. यस, शी हैज एक्सपीरियंस. अब ये याद रखना, ठीक है. अब मान लीजिए कोई एथलीट है, मतलब मान लो विराट कोहली है फॉर एग्जांपल. विराट कोहली, आई डोंट नो हिज एज. किसी को उसकी विराट कोहली की एज पता है किसी को? नो मैम, नो मैम. तो कोई ढूंढ सकता है विराट 35. कोहली? माता जी 40. ओके, 40 एज है. अब वो सोचे कि वो 60 इयर्स तक खेलेगा. सो क्या हमें इतना ओल्ड एथलीट पसंद आएगा या फिर हमें कोई यंग एथलीट चाहिएगा? बताइए, वी वुड वांट अ ओल्ड एथलीट और अ यंग एथलीट? यंग क्रिकेटर, राइट, क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल काम अच्छे से कर पाएगा. नाउ टेल मी, एक कोई एक्ट्रेस है, वो कैसी अच्छी लगेगी? वो अच्छी दिखती हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और वो अच्छी डायलॉग डिलीवरी देती हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बाल कितने लंबे हैं? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? टैलेंट। टैलेंट, हर डायलॉग डिलीवरी, हर ब्यूटी, दिस ऑल डिटरमाइंस किसमें क्या जरूरी है ना। टेल मी, अगर हमें कोई कहे कि कोई व्यक्ति कैसा है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि वो कितना सुंदर है, तो ये तो गलती हो जाएगी ना। एक डॉक्टर है, हो सकता है वो इतना सुंदर ना दिखता हो, लेकिन उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो दैट डॉक्टर इज गुड डॉक्टर। ऐसे ही कोई एथलीट हो सकता है, उसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पर उसे क्या है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, तो क्या वो बैड क्रिकेटर हो गया? नहीं, इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एवरीवन हैज अ यूनिक पोटेंशियल एंड वी नीड टू डिस्कवर इट। ओके, तो अब आपने कहा माता जी ठीक है, आपने बातें कर ली औरों की, अब दूसरी बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको अपनी वेट की प्रॉब्लम बताई, ठीक है, कि आई हैव ग्रोन फैट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस पिक्चर। सो व्हाट दिस पिक्चर शोज, ये हमारे कोई शादी का फंक्शन था, एंड इसमें आप देखो मेरी हाइट सबसे छोटी लग रही है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एट टाइम्स गेट कॉन्शियस अबाउट योर हाइट? आई वॉज वेरी कॉन्शियस, एंड एट टाइम्स आई एम वेरी कॉन्शियस। तो मेरी हाइट हमारे ग्रुप में सबसे छोटी, एंड मुझे बहुत बुरा लगा। और इसमें से पता है, कुछ कुछ बच्चे तो मुझसे बड़े भी हैं एज में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ओ माय गॉड, अब क्या होगा मेरा। आई यूज टू फील वेरी बैड एट स्कूल कि सब लोग मुझसे पूछते थे, अरे कॉम्प्लान नहीं पिया क्या, कॉम्प्लान नहीं पिया क्या? बट अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही एक ट्रांजिशनल फेज देखा अपनी लाइफ में, एंड आई वोंट से कि मुझे अभी इफेक्ट नहीं करता कि मैं, मेरी हाइट क्या है या मेरा वेट क्या है, बट स्टिल देर आर मच मोर थिंग्स जिसने मुझे हेल्प किया है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। तो आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू नो दिस? Yes, ma'am. सो अच्छा, आप लोग सोच सकते होंगे कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस। एनी आइडिया व्हाई आई एम टेलिंग दिस? एनी आइडिया? And to teach us. Yes, and to teach us and to give you an to give you the real life example कि आप लोगों को लग सकता है माता जी बोलना आसान है, करना मुश्किल है, but trust me, I have gone through that phase and I am going through that phase. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगेगा कि अरे यार आपको पता ही नहीं है, नहीं, मुझे पता है। I have gone through that pain कि जब कोई कहता है कि अरे तुम बहुत वेट गेन कर लिया है, अरे तुम्हारी हाइट कैसे छोटी रह गई, अरे तुम ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो। सो यस, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस बॉडी शेमिंग फेज। Ma'am, to be Krishna consciousness, not image consciousness. यस, दिस इज वेरी नाइस, वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस एंड नॉट इमेज कॉन्शियस, बट ये ट्रांजिशन लाना भी तो मुश्किल था ना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए। मैं जब एक 15 साल 16 साल 17 साल की लड़की हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल है। जब मैं कॉलेज में गई तो वहां पे मुझे ऐसा लगता था शायद मैं ही सबसे छोटी हूँ। मैं जब अपनी सीए की पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, वहां पे लाइक रेशो है बॉयज इज टू गर्ल्स की, मान लीजिए 80% बॉयज एंड 20% गर्ल्स, तो वहां पे इतने लंबे लंबे होते थे, एंड आई यूज्ड टू फील ओ माय गॉड, तो मुझे इनसिक्योरिटी रहती थी। सो आई विल टेल यू कि हाउ आई डेल्ट विद इट, तो हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। सो थिंग इज वी हैव टू एक्सेप्ट आवर बॉडी, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर बॉडी। मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इस बॉडी में से निकल जाऊं और मैं, कौन है सुंदर सी एक्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ, और कौन कौन सी सुंदर सी एक्ट्रेसेस हैं आजकल? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, अब तो वो भी देखो, शी वॉज मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स एट टाइम्स आई थिंक, बट नाउ लुक एट हर फिजिकल अपीयरेंस, इट हैज चेंज्ड अ लॉट, राइट? तो हमें क्या है, द वे इट इज वी हैव टू इंक्लूड गुड एंड बैड बोथ। तो हमें क्या करना है, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, वी हैव टू एक्नॉलेज। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इमोशनल केयर में क्या डिस्कस किया था, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस। हम ह्यूमंस है और हमारे अंदर क्या है, फीलिंग्स है। अगर मुझे किसी चीज का बुरा लग रहा है तो मैं उसे इमोशन को सीप डाउन होने दे सकती हूँ,
मुझे ऐसा नहीं करना है, ओ ठीक है, आई एम अनइफेक्टेड बाय एनीथिंग इन दिस लाइफ। नहीं, I get affected by things in my life. So first point is we have to accept our emotions. The way we accept our emotions, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। It is a normal human emotion. अगर कोई मुझे, अच्छा ठीक है, कौन कौन, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, कौन कौन फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे है, सॉरी फेसबुक पे है, तो हमने डिस्कस किया था कोई इमेज कितनी अच्छी है हम कैसे डिसाइड करते हैं आजकल, बाय द नंबर ऑफ लाइक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं भी करती हूँ। मुझे जब अच्छे अच्छे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है ये पिक्चर बहुत अच्छी है, राइट? आप में से किस किस को ऐसे फील होता है? फॉलोइंग, यस, फॉलोइंग कितनी है उससे भी हमें फील होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। और कभी कभार हमें ये भी समझना है, हम किसी अच्छी चीज को जब भी ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हमें उसका कुछ बैड साइड भी दिख रहा हो। जैसे आई टेल यू फ्रॉम माय एग्जांपल, जब मैं 23 में, मतलब 23 से पहले मैं दोबारा मोटी थी, तो जब मैं मोटी थी तो मेरी मदर मुझे कहती थी कि हर्षु बहुत वेट गेन हो रहा है, बहुत वेट गेन हो रहा है, यू शुड वर्क, यू शुड वर्क। बट मैं उनकी बात ही नहीं सुनती थी। मुझे लगता था नहीं यार कुछ नहीं, मम्मी ऐसे बोलती रहती है, उन्हें बोलने की आदत है। बट जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखा, देन आई कुड रियलाइज ओ माय गॉड, मैं कितना ज्यादा वेट गेन कर रखा था मैंने। एंड आई कुड सी द ट्रांजिशन कि मैंने, एंड आई कुड सी द ट्रांजिशन कि मैंने कितना वेट लॉस किया है, एंड अब मैं दोबारा से ट्रांजिशन देख रही हूँ, ओ मैंने वेट गेन कर लिया। तो वी वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट गुड विदाउट बैड। तो मैं आपको ये अपने एग्जांपल से बता रही हूँ। पर क्या मेरी लाइफ खत्म हो गई? मेरा वेट गेन हुआ, लॉस हुआ, गेन हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? क्या मेरी आइडेंटिटी बदल गई? नहीं, मैं वही हूँ। पीपल आर एक्सेप्टिंग मी एज आई एम। हमें ये समझना है, क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू ग्रो। क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू ग्रो। अगर मेरी मम्मी उस वक्त मुझे नहीं बोलती हर्षिता थोड़ा सा ध्यान दे अपने ऊपर, थोड़ा ध्यान दे, मैं कभी शायद ध्यान देती भी नहीं। पर क्योंकि उनकी बात सुनी, सो आई डिसाइडेड ओके आई विल वर्क अपॉन इट। और फिर मैंने क्या किया, चांस दिया अपने आप को कि मैं देखूं क्या मैं सच्ची में ऐसा वेट गेन हो रहा है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या रही है। एंड यू नो मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, मेरा स्लीप स्केड्यूल हिला हुआ था। जब मेरा स्लीप स्केड्यूल हिलता था तो मेरा वेट भी फ्लक्चुएट होने लगता था। दैट्स ऑल मेड अ वेरी ट्रेमेंडस डिफरेंस इन माय लाइफ। और हमें जब कोई क्रिटिसाइज करता है ना, हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमारे अंदर भी कुछ गलती है, उसके अंदर भी कुछ गलती है। तो अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करे, इट इज ओके, वी ऑल आर इम्परफेक्ट एंड वी शुड इम्ब्रेस आवर इम्परफेक्शंस। अगर हम अपनी इम्परफेक्शंस को इम्ब्रेस नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम क्या होगा, एक शेल में जाते जाएंगे और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे नोबडी विल केयर। हमें अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है, हमें किसी और को नहीं देना। लोग एक दिन बोलते हैं, 2 दिन बोलते हैं, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। वी आर देयर एट द एंड। हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। और वो हम कैसे रखेंगे? हमें ओपन रखनी है हमारी विंडोज ग्रोथ के लिए। विंडोज से क्या आता है? ओपन योर विंडोज का क्या मतलब है? हमें Yeah. अपॉर्चुनिटी देनी है, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को कि वो हमें करेक्ट कर सकें। एट द सेम टाइम हमें पता है जब ज्यादा तेज तूफान होते हैं हमें विंडोज को बंद कर देना चाहिए। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, assessing people's opinion. Now you tell me, अगर कोई भी रोड चलता मुझे कहता ओ यू हैव गेन वेट, तो क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? टेल मी। नहीं लगता जी। अच्छा, लेकिन अगर मेरी मम्मी कह रही हैं, अगर मेरी मम्मी कह रही हैं कि हर्षु योर वेट इज बीइंग गेन, तो ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? अगर मेरी मम्मी कह रही है ना जो स्लीप साइकिल हिली है ना, इससे ना सारी तुम्हारी लॉन्ग रन में बॉडी खराब हो जाएगी, इससे क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए?
यस, पर अगर कोई भी राह चलता मुझे कुछ अच्छा, एक बात बताइए, आजकल तो इंस्टाग्राम पे सब लोग क्रिटिक्स बैठे हैं, हमें किसी की पिक्चर अच्छी लगती है, किसी की बुरी लगती है, तो क्या किसी को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इससे हमारी लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा है? फैक्चुअली देखा जाए तो नहीं पड़ना चाहिए, पर अभी फर्क पड़ रहा है। तो यही हमें समझना है, हमें लोगों की बात सुननी तो है, लेकिन हमें उसे हार्ट पे नहीं लेके जाना है। थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। थिंग्स वी कैन नॉट चेंज एंड थिंग्स वी कैन चेंज। तो हम ये करें, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो यू ऑल कैन डिस्कस विद मी, यू ऑल कैन डिस्कस विद मी। एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग। यस, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बॉयज फेस करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो गर्ल्स फेस करती हैं when they are in their teenage, especially related to looks? बॉयज से क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं? कैन वी प्लीज हैव अ डिस्कशन? मैम पावर। पावर, और क्या क्या, और क्या सोचते हैं अगर कोई लड़का है तो ऐसा बॉडी होना चाहिए, मैम मुस्टैच, बियर्ड। बियर्ड, यस, और मैम मस्कुलर। मसल्स, हाइट, लोग चाहते हैं ना लड़कों की हाइट बहुत लंबी होनी चाहिए, और क्या चाहते हैं? डीप वॉइस, और क्या? अच्छा, पता है एक ये प्रॉब्लम भी है, और वो women can somehow hide their imperfections by so called makeup. We have so many beauty products, but boys के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं होता। Am I right or wrong? Am I right or wrong? मैम राइट। नहीं होता ना। तो हमें अपनी बॉडी जैसी है उसे एम्ब्रेस करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता रही हूँ, नो वन इज मोर कंसर्न्ड। हम लोगों ने अपने आप को, हम सोचते पूरी दुनिया हमें देख रही है, बट एक्चुअली में पूरी दुनिया अपने आप को देखने में बिजी है। यस, विवान इज टेलिंग बॉयज आल्सो डू मेकअप, बट बहुत कम, दे आर वेरी लेस परसेंटेज, है ना। सो दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि इट इज नॉट इजी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो थिंग्स वी कैन नॉट चेंज एंड थिंग्स वी कैन चेंज। तो आप लोग एग्जांपल दो, थिंग्स वी कैन नॉट चेंज में क्या क्या एग्जांपल्स है? टेल मी सम एग्जांपल्स चैट पे। हाँ हाँ, बोलो मैम बोलो। फेस। लुक्स। फेस, हाँ वो मेरे फेस की जो भी शेप है वो वैसे ही करना पड़ेगा। और चेंज क्या नहीं कर सकती मैं? हाइट, यस, जो मेरे जीन्स है, जैसी मेरी हाइट पड़ गई पड़ गई। जब मैं टीनेज में थी जो करना था वो कर लिया, अब जो नहीं हो सकता वो चेंज नहीं हो सकता। कलर और ऑफ द स्किन। यस, कलर ऑफ द स्किन, जो साउथ इंडिया में लोग पैदा होते हैं मैम वेरी दे आर जनरली डार्क स्किन, तो क्या कर सकते हैं? वो रोए, ओ मैं क्यों डार्क स्किन हूँ? नहीं, वो चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो वहां का क्लाइमेट ऐसा है। अच्छा, लेकिन क्या क्या चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स वी कैन चेंज? मैम वेट। पर्सनैलिटी। यस, मैं अगर जंक फूड खाऊंगी, मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा तो क्या होगा? वेट वेट ऑन। गेन। पार्डन, वेट कह रहे हो ना बेटा? यस यस माता जी। यस, तो वही मैं कह रही हूँ, वेट जो है ये मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने अच्छा खाना खाया, गुड लाइफस्टाइल फॉलो करा, देन आई विल बी हैप्पी। बट अगर मैंने अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करा तो वेट और गेन होता जाएगा। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम?
यस, रुद्राक्ष बता रहे वी कैन चेंज आवर हाइट एट टिल एज, यस टीनेज तक हम हाइट के लिए वर्क कर सकते हैं, बट उसके बाद जितनी बढ़ गई उतनी बढ़ गई। बॉयज के अंदर बहुत एक ये कॉम्प्लेक्स रहता है, ओ माय गॉड मैं 6 फीट का नहीं हुआ। इट्स ओके, द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप इफ यू आर नॉट 6 feet. People will still accept you if you are even 5'8". Nobody is stopping you कि आप जाओ और लटको नहीं, लटको, बट अगर नहीं बढ़ा तो उसके लिए एक्सेप्टेंस भी लानी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या है जो हम चेंज कर सकते हैं लाइफ में? बॉडी लुक। यस, और बॉडीज में कैसे, जैसे हेयर ग्रोथ, मैं अपने हेयर ग्रोथ कम कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकती हूँ, राइट? Ma'am are thinking. Ma'am, what we think about others. Yes, what we think about others, what we think about ourselves, very good. तो अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे बाद में, आगे आते हैं। तो मैं आपको भगवत गीता में से एक चीज बताती हूँ। भगवत गीता में BG 2.13 कहती है, एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul primarily passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Now tell me, आप में से किस किस ने अपने घर में वो छोटे छोटे बच्चे, जब आप छोटे थे आपने अपनी फोटोज देखी होंगी ना बचपन की, किस किस ने देखी है अपने बचपन की फोटोज? आप जो उनमें दिखते हो और अब वो क्या सेम हो? नो अरे मैम, नो बोल। मैम। नो माता जी। नहीं, डिफरेंस है ना, सब कुछ चेंज हो गया, राइट? सो मेनी थिंग्स गॉट चेंज्ड। और कभी कब अभी का हमारा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई, वेट चेंज हो गया, बट क्या हमें इससे दुख हुआ? नहीं, क्योंकि जो अंदर है वो तो सेम ही हूं मैं। अभी हम सब लोग यंग हैं, मेरी ना मम्मी बताती हैं, जब वो व्हेन शी वाज यंग, वो लोग 4-4 सीढ़ियां कूद के दे यूज्ड टू प्ले, बट अब मम्मी 2 सीढ़ी भी चढ़ती है तो उनको शी नीड सम रेस्ट, शी नीड सम ब्रेक। तो मम्मी याद करती हैं वो भी क्या दिन थे जब हम लोग ऐसे कूदते थे, गेम्स खेलते थे। मम्मी बताती है हम सारे सारे दिन गेम्स खेलते थे बाहर, पूरी समर वेकेशंस गेम्स बाहर, बट अब नहीं हो पाता। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी इज चेंजिंग, एंड हमें ये समझना चाहिए ये जो बॉडी है एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने इसे एक्सेप्ट नहीं करा तो हमारे अंदर ही क्या आते जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। वी विल डेवलप नेगेटिव इमोशंस, एंड बाय दोज नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर क्या आ जाएंगी, कुछ कुछ डिजीजेस आ जाएंगी। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योरसेल्फ टाइम एंड ट्रस्ट गॉड। इसे ना कहते हैं प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे ना ग्लो अप होता है। तो प्यूबर्टी में एक्ने आता है फेस के ऊपर, प्यूबर्टी में मूड स्विंग्स होते हैं। और हाउ मेनी ऑफ यू फेस मूड स्विंग्स? हाउ मेनी ऑफ यू फेस, हाउ मेनी ऑफ यू फेस की कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील इट? यस, एवरीवन। ऐसा लगता है ना यार कोई समझना चाहता भी नहीं है। एक तो एक समझ नहीं पा रहे और एक समझना चाहते भी नहीं है। बट हमें समझना चाहिए, गिव योरसेल्फ टाइम एंड गिव अदर्स टाइम। हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। कृष्णा विल रिवील हिज प्लान्स, बट वी नीड टू ट्रस्ट। अच्छा माता जी आपने बहुत बोल दिया, वो कर लो, क्या ट्रस्ट रख लो, ये कर लो, वो कर लो, बट माता जी मैं क्या करूँ, अभी भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको अपनी जर्नी के पास दोबारा लेके चलती हूँ। जब मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम वेरी शॉर्ट हाइटेड, सो जब मुझे ऐसा था कि मेरी हाइट छोटी है तो मुझे बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था एक, तो मुझे था क्या करें। तो व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी तो मुझे लगता था यार सब लोग मुझे कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, क्या मुझे बच्चा ही तो नहीं समझेंगे। बट टू माई सरप्राइज दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय माय वर्क। अगर मानो एक डॉक्टर है, वो बहुत सुंदर है पर उसे सर्जरी नहीं आती, तो क्या आप उससे सर्जरी करवाओगे? टेल मी। नहीं माता जी। क्या उसकी वो हाइट,
क्या उसका वो गुड लुक्स, क्या वो कुछ मैटर करेगा? नहीं माता। नहीं माता। No, ma'am. जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है उसके अंदर वो स्किल भगवान ने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक्चुअली वो आई डोंट रिमेम्बर दैट क्रिकेटर, मे बी शायद आपके पेरेंट्स जानते होंगे। उस क्रिकेटर की ना इंग्लिश बहुत खराब थी, पर वो खेलता बहुत अच्छा था। तो जब उसको वो स्पीच देनी थी तो ही वाज स्टैमरिंग, बट वो खेलता इतना अच्छा था, ही वाज मैन ऑफ द मैच। ऐसे ही हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद, ही वाज जस्ट 5 feet and few inches, और उनके जो फॉरेन डिसाइपल्स है वो इतने लंबे लंबे 6'2", 6'3", इतने लंबे लंबे थे। एंड वो सब क्या करते थे, उनके सामने बाउ डाउन करते थे, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। तो जब मैं अपने स्पेस के थ्रू गुजर रही थी, मुझे लगता था सब मेरी हाइट के लिए मुझे जज करेंगे, बट टू माई सरप्राइज नो बडी वॉज मोर कॉन्शियस देन मी। सिर्फ मैं ही अपनी हाइट को अपना एक बैरियर सोच रही थी। एवरी वन वॉज लुकिंग इट, ठीक है जैसा है सही है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो पर मैंने कॉन्फिडेंस कैसे लाया, आई विल टेल यू। आई फोकस्ड ऑन माई इनर ग्रोथ। तो अभी किसी ने बोला था वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस एंड नॉट इमेज कॉन्शियस। तो अब मैं बताती हूँ मेरी लाइफ में मुझे किस चीज ने हेल्प किया। मैंने ये 2 कॉलम्स बनाए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप सब लोग भी ये 2 कॉलम्स बनाए। आई थिंग्स आई एम गुड एट। मैंने डिसाइड किया ओके माई हाइट इज लेस, बट मेरा कुछ फोकस्ड एरियाज है जो मेरे बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी गुड इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, हर किसी के पास कितने टाइप की इंटेलिजेंसेस हैं, कितने टाइप की इंटेलिजेंसेस है हमने डिस्कस किया था? 8। कितने टाइप की इंटेलिजेंस है? 8। 8। तो मैंने देखा था कि मेरे अंदर क्या इंटरपर्सनल स्किल मेरा अच्छा है। आई कैन कनेक्ट विद पीपल वेरी इजीली। ठीक है, मेरा मन नहीं लगता मैथ्स वगैरह में इतना, तो इसलिए मेरा एक्सेल में काम करने का मन नहीं करता, तो मैं नहीं करती एक्सेल में काम। मुझे म्यूजिक इतना अच्छा बजाना नहीं आता। मेरी बहन मुझसे कहती है हर्षु प्लीज तू गाना मत गाइयो, तू जब गाना गाती है तो तू सारे लिरिक्स मिला देती है, तो मुझे गाने नहीं देती है। मुझे कहती है प्लीज मत गा, प्लीज मत गा। तो मैंने कहा प्लीज अलाउ मी टू सिंग थोड़ा बहुत। सो मैं कभी कभी गा लेती हूँ। तो ऐसे ही हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी कोर फोकस में मेरी अच्छी हैं। तो जैसे मेरा इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, और मेरा क्या अच्छा है, उसके अंदर क्या था, आई कैन प्रेजेंट थिंग्स नाइसली, ये मेरा अच्छा है। पर मुझे कुछ चीजों के लिए पैशन है, जैसे आई एम वेरी पैशनेट टू रीड, मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं और ग्रो करना चाहती हूँ रीडिंग में। हाउ आई कैन रीड मोर, एंड मैं अपना ना वो खोलती हूँ एक बार आप लोगों का, जस्ट गिव मी अ टाइम। तो हमारा क्या था 8 थिंग्स, राइट? तो मैं वर्ड स्मार्ट, मुझे मुझे आई एम पैशनेट फॉर राइटिंग। दो मैं अभी इतना अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, पर हाँ मुझे पसंद है लिखना, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करूंगी ताकि आई ग्रो इन दिस। ऐसे ही आज की आप लोगों की ये एक्टिविटी है, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं भी आप लोगों को ये भेज दूंगी। आप लिखो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ एरियाज है, और आप ये लिखो आप कहाँ कहाँ ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी ना हम ये डिस्कशन करेंगे, इसीलिए मैंने छोटी सी पीपीटी थी ये, बट नाउ वी हैव टू डिस्कस अ लॉट। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल यू ऑल कैन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इतना बुरा बोल रही हूँ कि लोग अपनी वीडियोस भी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा देर के लिए वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम थोड़ा इंटरैक्शन रख सकते हैं 1 to 1। सो टेल मी, आप में से किस किस को लगता है कि, अच्छा लेट मी गिव सम सिचुएशंस। आप मान लीजिए आपको भूख लग रही है, यू ऑल आर हंग्री, पिज्जा है, पिज्जा सामने रखा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कह रहा है ये सोने की प्लेट है,
ये चांदी की प्लेट है और एक ये प्लास्टिक प्लेट है। एक जगह पिज्जा रखा है और एक जगह रखा है मान लीजिए करेले की सब्जी और रोटी, करेले की सब्जी और रोटी। नाउ ऑप्शन इज, सोने की प्लेट है, सोने की प्लेट है, यू हैव अ प्लेट ऑफ गोल्ड, बट इन दैट प्लेट ऑफ गोल्ड यू कैन ईट करेले की सब्जी एंड रोटी, ठीक है। पर एक वो क्या बोला था, पेपर प्लेट है, उसके अंदर यू कैन ईट पिज्जा। तो आप क्या खाना पसंद करेंगे, किसके ऊपर? पिज्जा। विवान कह रहा है पिज्जा, तो पिज्जा के खाना पर विवान वो तो वो है ना, प्लास्टिक प्लेट है, वो तो इतनी गंदी दिख रही है, उसके ऊपर हम पिज्जा खाएं, इससे अच्छा सोने की प्लेट है, हमें वो खाना चाहिए। करेला चट कर जाए और फिर सोने की प्लेट को बेच दे, सारा पैसा मिल जाएगा। नहीं, बट अभी ऑप्शन बेचने का नहीं है, सिर्फ खाने तक अलाउड है, खा सकते हो, बेच नहीं सकते हो। मैम तो पिज्जा ही खाएंगे। यस, तो क्या मैं, अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास 4 मैंने ग्लासेस दिए हैं, एक ग्लास है बहुत सुंदर क्ले पॉट का बना हुआ है, एक गोल्ड का बना हुआ है, एक सिल्वर का बना हुआ है, ऐसे 3-4 ग्लासेस हैं। आप किसके अंदर पानी पीना पसंद करेंगे? गर्मी का मौसम है, आप क्ले पॉट के ग्लास में पानी पीना पसंद करेंगे? क्ले पॉट मीन्स वो जो कुल्हड़ होते हैं ना, वो, क्ले एंड फिर पॉट। गोल्ड या फिर सिल्वर? क्ले पॉट। And clay pot. क्ले क्यों पॉट। क्ले पॉट क्यों? उसमें पानी ठंडा होगा। Yes. At the end of the day, what matters is inside. Are we getting the point? हम सब लोग क्यों इतने ज्यादा बॉडी कॉन्शियस होते हैं? और मैंने आप लोगों को कोई झूठा एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दिया। आई वॉज एंड मे बी आई एम स्टिल वेरी कॉन्शियस ऑफ माई हाइट, ऑफ माई वेट, बट क्योंकि मैंने अपने स्किल्स पहचान लिए तो मैं उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। क्या मेरी बात सेंस बना रही है आप लोगों को? सी, ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव क्लास, अगर ऐसे करोगे तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ मोटा ही होना प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभार वेट कम होना भी प्रॉब्लम होती है। लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो हैंगर है, या घर में खाना नहीं मिलता क्या? किसी ने सुना है? किसी ने सुना है खाना नहीं मिलता, अरे ये तो हैंगर जैसी लगती है? मैम अरे मेरी दीदी को बोलते हैं। सोचो, बोलते हैं ना। और क्या इशिता भी कुछ बता रही है? जीन्स की साइज नहीं मिलती, जीन्स की साइज ही नहीं मिलती है, इतने पतले होते हैं लोग। क्या करें, मोटे हैं तो दिक्कत, पतले हैं तो दिक्कत, कोई लंबा है तो दिक्कत, कोई छोटा है तो दिक्कत। सो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? हम अपने अंदर जाएं, हम खुद को समझें। द मोर वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, द पीपल विल एक्सेप्ट अस। We have to accept ourselves. The problem is हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। एक बहुत अच्छा वो ये था, हम खुद को कैसा ट्रीट, हम खुद अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं ना, इट डिपेंड्स कि हम, फिर लोग भी हमें वैसा ट्रीट करते हैं। आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन एग्जांपल। जब ये हाइट वाला हुआ तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। तो फ्रेंड्स होते हैं ना, कभी कभार किसी की कोई एक स्पेसिफिक चीज को लेके बहुत फस करते हैं। तो मैं किसी के लेक्चर में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। वी शुड, आप लोग लिख सकते हैं, वी ऑल शुड नो वेयर टू ड्रॉ बाउंड्रीज। इफ वी डोंट नो वेयर टू ड्रॉ बाउंड्रीज, देन हम हर्ट होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे। हमें हर किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो हमारे इनर सर्कल में आए और हमें हर्ट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी यूज्ड टू, जब भी हम मिलते थे कुछ ना कुछ हाइट पे कमेंट, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर ना मैंने एक लेक्चर में सुना था कि आपको बता देना चाहिए कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने उसे बता दिया, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम शी डिड नॉट रिपीट इट। हमें अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो हम वो बता सकते हैं,
यार क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? बस सिंपल। बहुत मुश्किल लग रहा होता है पर इतना होता नहीं है। मैम वी शुड नॉट बॉटल अप आवर फीलिंग्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर बॉटल अप आवर फीलिंग्स, वरना उससे क्या होता है, हमारे अंदर ही अंदर इतने सारे हार्मोन्स वो होते हैं, रिलीज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में से ग्लो खत्म हो जाता है। सो हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हम अपने जो प्रॉब्लम आ रही है वो बोल दें मुंह पे, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम ये नहीं करेंगे। स्कूल में होता है कितनी बार, स्कूल में बच्चे बोलेंगे कि ना बंक करना है, नहीं करना बंक, मैं नहीं करना चाहती बंक, नहीं करूंगी मैं। कोई सोचेगा अरे यू आर वेरी बैकवर्ड, ओ यू डोंट वांट टू, यू आर नॉट इन आवर गैंग। नहीं हूँ, गैंग का पार्ट नहीं हूँ, नहीं करना मुझे। तो हमें अपने लिए कुछ बाउंड्रीज खुद ड्रॉ करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया को जो सोचना है सोचे। क्या मैं अपने लिए खुश हूँ? क्या मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर वी एक्सेप्ट आवर सेल्व्स विद आवर इम्परफेक्शंस, देन वी विल बी एबल टू एम्ब्रेस आवरसेल्व्स। तो अभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं, और अब आप सब लोग क्या करेंगे, आप सब लोग मुझे अपनी एक इम्परफेक्शन बताएंगे और एक अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, ठीक है? मैंने आपको अपनी इम्परफेक्शंस भी बता दी, स्ट्रेंथ्स भी बता दी। नाउ लेट अस सॉल्व। मयूक आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्णा। ओके मयूक, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Let us start alphabetically. Alisha, or you can raise your hands, please, जल्दी से, बट सबको एक अपना वो बताना है जिससे उसे लगता है कि अरे दिस इज माय वीक एरिया, या फिर मुझे इससे शर्म आती है ना, या फिर आई फेस दिस बॉडी शेमिंग। और दूसरा आपको ये बताना है कि मेरा स्ट्रेंथ है लेकिन ये, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। ठीक है, गौरी से शुरू करते हैं। माता जी, मेरे को लगता है कि मैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट शॉर्ट है, बट मेरे को लगता है कि मेरे बाल लंबे हैं, सो वेरी गुड। और अच्छा, बाल तो एक्सटर्नल हो गए, इंटरनली कैसे वो है कोई अच्छी क्वालिटी? इंटरनल अच्छी क्वालिटी कौन सी है? माता जी मैं इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। लाइक अगर कोई बोलता भी है कि यू आर शॉर्ट, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। यस, वेरी गुड। हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बोलने वाला बोल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इसका, छोड़ो। तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। गुड, यू हैव दिस क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट विवान, यू टेल मी समथिंग, कोई जो आपको लगता है अरे काश ये बेटर होता, और फिर आप मुझे बताना कि आपकी क्या अच्छी चीज है, क्वालिटी है आपके अंदर। हाँ जी माता जी क्या है कि मेरे हाथों पर बहुत सारे धब्बे हैं। हम्म। तो मतलब वो मच्छर काटते हैं ना, तो मैं उन्हें बहुत नोच देता हूँ। अब मेरे हम्म। पे धब्बे होते हैं तो मुझे इनसे थोड़ी गंदा लगता है कि मेरे हाथ पर धब्बे हैं। फिर सब कोई हम्म। देखते हैं जो मेरी फोटोज, वो भी बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पे धब्बे हैं, ओहो। तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। और मेरी ये स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत सारा रीडिंग करता हूँ। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। अगर हम एक अच्छे रीडर होते हैं तो हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के हमारे जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। तो हर्षिता, शारदा बता रही है, विवान सेम ईयर। तो आपको भी ये प्रॉब्लम है, आप भी मच्छर जब काटते तो उन्हें वो कर देते हो? मे भी आप लोग वो ओडोमॉस यूज कर सकते हो, राइट? जी ताकि माता आप जी। थोड़ा कम काटें। तो विवान की जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी वर्कड अपॉन, है ना? तो विवान ये क्या है, थिंग्स यू कैन चेंज, तो आप ये उस कॉलम में लिख सकते हो। वेरी गुड। यस राधिका, राधिका बताएगी अब। अदर्स ऑल्सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हरे कृष्णा माता जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैड क्वालिटी इज नॉट बैड लाइक क्वालिटीज, समथिंग जिससे आपको आपको लगता हो ओ काश ये मेरा बेटर होता। नॉट बैड क्वालिटी वी आर डिस्कसिंग। या राइट। तो मैं लाइक मैनिपुलेट हो जाती हूँ। लाइक someone's opinion can change my decisions,
मैं थोड़ी लाइक काइंड ऑफ नाइव बोल सकते हैं। एंड मेरी गुड क्वालिटी ये है कि इफ समवन इज फीलिंग लाइक सैड और लोनली, आई कैन बी अ गुड कंपेनियन, और आई कैन मोटिवेट देम टू डू समथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अभी हम राधिका डिस्कस कर रहे हैं बॉडी शेमिंग से रिलेटेड, तो कोई एक ऐसी चीज जो फिजिकल अपीयरेंस में आपको अपने में अच्छी नहीं लगती, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी। फिजिकली आपको लगता है काश ये अच्छा होता, काश ये अच्छा होता। Maybe my face, maybe I'm not pretty enough. बट यू आर प्रिटी इनफ, ठीक है। तो ये हमारे हमने सोच, तो शी इज थिंकिंग, तो शी वांट्स टू बी मोर प्रिटी, सो दिस इज शी इज थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट शिवम। माता जी मेरे अंदर थोड़ा सा, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरी क्लास में सबसे छोटी हाइट है मेरी। बस मेरे अंदर अच्छी ये है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। वेरी गुड। तो जो व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलता है उसकी हाइट कब लंबी हो जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। वेरी नाइस। सो यू वर्क, और आपकी अच्छी क्वालिटी है, स्पोर्ट्स खेलते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट जान्या। अनम्यूट, अनम्यूट। ना माता जी, हरे कृष्णा। like recently I had a haircut and people call me Dora the Explorer. So, मैं भी देखती थी बचपन में वो। I feel insecure about that. And good quality is that I play piano very well and sing properly. वेरी गुड, वेरी गुड। सी, Varnika. Varnika, you would like to please tell your good quality, something you are. You can also switch on your video for 3 seconds till you speak. तो मुझे आप एक लोग सेकंड माता जी। रजिस्टर हो जाओगे ब्रेन में। यस वर्णिका। माता जी मेरे डार्क सर्कल बहुत, उसके लिए यस, मैं भी बीच में जब पढ़ाई कर रही थी तो डार्क सर्कल्स हो गए थे, मुझे लगता था ओ माय गॉड क्या होगा। और वर्णिका अच्छी क्वालिटी क्या है? अच्छी क्वालिटी, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। वेरी एक गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो डार्क सर्कल्स क्यों आए हैं? डार्क सर्कल्स के पीछे का कारण क्या है? पढ़ाई करते हैं रात रात तक तो फिर वो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, सो वी आर एम्ब्रेसिंग। तो अभी हम और भी, मैं आप सबको टाइम देती, आप लोग चैट्स में डाल सकते हो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्कस्ड। आप सब लोग ये लिखिए। मैं, जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक हम प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है हम अपनी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो दूसरे क्या एक्सेप्ट करेंगे? बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मोटा है, पतला है, छोटा है, काला है, गोरा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो व्यक्ति अंदर से कैसा है ना, सबसे उसको फर्क पड़ने वाला है। मैम उसका नेचर क्या है? यस, उसका नेचर क्या है। अब जैसे मिस्टर रतन टाटा ने अभी इस वर्ल्ड को लीव करा, आप सबको पता है न्यूज। यस मैम। हाँ जी माता मिस्टर जी। रतन टाटा लेफ्ट हिज बॉडी, राइट? तो सब लोगों ने क्या याद किया कि उनके पास कितनी वेल्थ थी, ये याद कर रहे हैं लोग। नहीं माता जी। क्या याद कर रहे हैं रतन टाटा मैम जी? हिज बिहेवियर। बिहेवियर। और क्या याद कर रहे हैं? मैम उन्होंने कैसे कंट्री को लाइक प्रोग्रेस दी। यस, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि उनकी वेल्थ कितनी थी, पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि उन्होंने कितना डोनेशन दिया। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। वो जितना कमाते थे उसको ऑलमोस्ट 60% डोनेट कर देते थे। सो एवरीवन इज मूव्ड बाय हिज जेनरोसिटी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है कि वो उनका हार्ट कैसा है, राइट? अब आप सोचिए, इस्कॉन जब इस्टेब्लिश हुआ तब वो किसने किया? श्रीला प्रभुपाद, एक ऐसे व्यक्ति जो बंगाल से थे, इंग्लिश भी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही फ्लुएंट है, उनका एक्सेंट अलग था, पर क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस थे और क्योंकि कृष्णा उनके हार्ट में थे, तो जो बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस,
और भी पता नहीं जितने भी वेल एजुकेटेड लोग क्या थे, शिला प्रभुपाद के आगे आके वो क्या करते थे, बाउ डाउन करते थे, उनकी बात मानते थे. So what matters is inside. What matters is inside. Nobody is saying कि हमें बाहर की बॉडी की लुक्स को छोड़ देना है. नहीं, ऐसा नहीं है. हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. हमने जब वो सेल्फ केयर किया था, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. पर सिर्फ ऐसा ना हो बॉडी का ध्यान रखते रहें और हम अंदर से दुखी हो जाएं. हमें अंदर से हैप्पी रहना है. और पता है मैं आप लोगों को एक व्यक्ति की, पता है मैं ना यहाँ मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ आप सबके, आप लोगों ने जो पर्सनली भेज रहे हो और जो ग्रुप पे भी आ रहे हैं कि माता जी मेरी भी हाइट छोटी है, और माता जी, एंड आई कैन रीड ऑल दीज कमेंट्स. ट्रस्ट मी, हाइट छोटी होना इज पेनफुल. मैं नहीं कहूँगी इज नॉट, इट इज़ वेरी इजी. इट इज़ पेनफुल एट टाइम्स. कभी कभार मन होता है कोई ड्रेस पहननी है, अच्छी नहीं लग रही है, कभी कुछ चाहिए वो अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के साथ खड़ा है. मैंने आप लोगों को दिखाई ना वो फोटो जिसके अंदर मैं सबसे छोटी आ रही हूँ. मैं आप लोगों को और भी अपनी पर्सनल फोटो शेयर करूंगी, वो ग्रुप में देखना, वो मैं ही सबसे छोटी लग रही हूँ. बट मैं अपनी बोस्ट नहीं कर रही हूँ, बट ट्रस्ट में पता है जब लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, दे रीच आउट टू मी, क्योंकि उन्हें पता है कि हार्ट अच्छा है. और मैं आप लोगों को ना एक व्यक्ति दिखाती हूँ. आप लोगों के लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, आप पता है सब भूल जाओगे. जस्ट मुझे 2 मिनट दो. जब तक कोई क्वेश्चन है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं. मैं जब तक वो फोटो ढूंढती हूँ. एनी क्वेश्चंस प्लीज, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, फिर हमें रैप अप भी करना है. नो क्वेश्चंस? यस, आई हैव गॉट हिम. निकोलस जेम्स, let me share. हाँ कृष्णा, दिख रहा है आप लोगों को? Ma'am, his name is Nicholas James Vujovic, यस, सी, Australian. यस. जब मैंने इन्हें देखा था ना, मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग आई हैव गॉट. हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि हमारी हाइट छोटी है. हमें क्या प्रॉब्लम है, हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं. एंड हियर इज दिस पर्सन. हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. ही इज नॉट हैविंग हिज हैंड्स एंड ही इज नॉट हैविंग हिज लिम्स. क्या नहीं है? हैंड्स नहीं है और लिम्स भी नहीं है. पर आपको पता है ही इज अ वेरी वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर. एंड आपको मैं दिखाऊं हु इज ही? यस मैम. जस्ट सी. आप लोग देख के हैरान हो जाओगे. एंड ऐसे नहीं ये कुछ ज्यादा ओल्ड व्यक्ति है. ही इज नॉट वेरी ओल्ड. ही इज जस्ट 41. ही इज जस्ट 41. एंड इमेजिन, ऐसा देखो इसके बारे में पढ़ो क्या लिखा है इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफी, उनकी जो मदर है और फादर है उन्होंने उन्हें डिसओन कर दिया था, और उनकी जो कंडीशन थी उससे उनके स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी. और उन्होंने ऐसे नहीं कि जैसे हमने क्या बोला था, इमोशंस है तो हम बैड फील करेंगे. तो निकोलस ने भी अटेम्प्ट करा था सुसाइड का, बट उन्हें बचा लिया गया था. और धीरे 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 जब वो 17 साल के हुए, उन्होंने इंस्पिरेशनल टॉक्स देना शुरू किया. एंड now he is so well educated and now he is called all over the world to share his journey, to share his wisdom. तो क्या हम जब ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हमें एक इंस्पिरेशन नहीं मिलता है कि हम तो भगवान जी से, मैं पता है हमेशा भगवान एक्चुअली ना कलयुग के अंदर
इट इज कि ना हाइट लोगों की छोटी होएगी। तो मैं ना भगवान जी से हमेशा कहती थी, भगवान जी आपको सारे टेस्ट मुझ पे ही करने थे क्या? क्यों आपने मुझे छोटा करा? थोड़ा मुझे और लंबा कर देते। लाइक आई एम 4'9", ऐसा नहीं है एक्सट्रीमली छोटी, बट आई एम 4'9". तो मुझे ऐसा लगता था, माय गॉड, बाय गॉड, वाई मी? किस किस को ऐसा लगता है कि वाई मी? एवरीवन, राइट? तो वाई मी मुझे भी लगता था, बट देन आई एम्ब्रेस्ड इट कि ठीक है, जो है वो है, अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। बट हाँ, मेरे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है मैं उसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो देन आई वर्कड अपॉन दिस। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुनिया जो भी बोल रही है उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। क्या करना है? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हमें पता होना चाहिए हमें किसकी बात पे ध्यान देना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे वेल विशर्स हैं। हमें बस अपने पेरेंट्स का सुन लेंगे ना, अगर हम वो बता रहे हैं हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो ही हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। पर अगर हम अपने फ्रेंड्स की बातों पे, सोसाइटी की बातों पे इतना लोड डालेंगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज, मैं आपको चार्ट दूंगी, आप लोग करोगे, फिल करोगे वो लोग? वॉज द सेशन वॉज द सेशन यूजफुल या बिल्कुल थियोरेटिकल था? क्या था? मैं आप लोगों के पढ़ पा रही हूँ कॉमेंट्स कि यू ऑल कैन, कोई कह रहा है आई कैन सिंग वेल, Katyayani saying my height is short, but the someone say I ignore it. Very good Katyayani. If you can ignore it, very good. और भी लोगों के कमेंट्स आए हैं हाइट वेट से रिलेटेड, इट इज वेरी गुड। विवाना सिंह आई कैन ड्रॉ, वेरी गुड। ठीक है, सो लेट, अच्छा, तो उससे पहले एक बार एंड करने से पहले लेट मी टेल यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक सेल? किस किस को सेल्स पसंद है? किस किस को शॉपिंग में, किसी को कुछ चीज फ्री मिलना पसंद है? अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट मंथ चल रहा है कार्तिक का, तो आप लोग, यस, तो मैं आप लोगों के लिए 30 डेज चैलेंज लाई हूँ। उसमें से 2 दिन, एक दिन जा चुका है, 2 दिन जा चुका है, थर्ड डे। आप लोगों को क्या करना है, एक लैंप लेना है और वो भगवान कृष्ण को ऐसे दिखाना है। सिर्फ इतना आरती करने से यू विल गेट ऑल द बेनिफिट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज? मैम ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ। ओह वेरी गुड, वेरी मैम गुड। 3 बार चरणों में, 2 बार कमर पे और 4 बार उनके मुंह पे और 7 बार यस, टोटल। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन कर चुका है? ओह आई थिंक हमारे पास जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं से इस्कॉन से कनेक्टेड है, तो मैं आप लोगों से और अच्छे यस से माता जी। ओके, सो आप सब लोग दीपदान कर रहे हैं? यस माता जी, मेरी मासी ऑलरेडी इस्कॉन के मेंबर है और वो मुझे बताते रहते हैं, मतलब मीटिंग्स वगैरह। ओके, तो ठीक है, तो आप लोग करोगे? आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल एंड आई होप हम सब लोग ऐसे कंटिन्यू करें। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स आज के सेशन के ऊपर? मैम एक बार Yes, गा के माता सुनाना, जी। आप बोल रहे थे आपकी गाना अच्छा नहीं है, एक बार गा के सुनाओ। मैं लिरिक्स इधर उधर कर देती हूँ, क्या गाऊं मैं? ठीक है, जय राधा माधव गा के सुनाती हूँ। आया जय राधा माधव, अगर भाग गए ना तो फिर मेरी गलती नहीं है। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। तो ठीक है, आगे लंबा है, बट द पॉइंट इज, ये आपने बहुत ज्यादा इजी नहीं अच्छा तो मैं गाते हो। तो यहाँ हमारे साइड में इशिता भी बैठी है, तो इशिता कह रही है दीदी आपने बहुत इजी लिया है, तो इसीलिए आपने लिरिक्स को वो नहीं किया। तो हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं ना लिरिक्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हूँ। मैम मैम आपको दामोदर लग अष्टकम कि हम गाने के बाद भागे नहीं। मैम हाँ? आपको लगता कि हम भागे नहीं। दामोदर अष्टकम की 2 लाइन से हम गा सकते हैं, आप सब लोग भी गाने की कोशिश कर सकते हैं, मैं भेज दूंगी ग्रुप पे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, गाओ, गा पाओगे आप लोग? आप लोगों के पास है क्या? मैम आप मत भाग जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगी। आई इसे तो वो शेयर कर सकते हैं ना ग्रुप पे ऊपर, दामोदर अष्टकम, तो दामोदर अष्टकम वो शेयर कर देंगी
आप लोगों को मैं ट्यून एक बार बता देती हूँ ताकि आप सब लोग घर पे भी गा पाओ. दैट इज नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम मैम आ गया ग्रुप पर. लोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो तु धृतगोप्या. आगे बहुत लंबा है, 8 स्टैंडर्स का है, तो हम डिस्कस करेंगे. और आप सब लोग ना मुझे बता सकते हो आप लोगों के पास कब टाइम होता है पर्सनली. तो हम लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो हम फेस्टिवल रिलेटेड, अच्छा नेक्स्ट क्लास हम कब कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तब नेक्स्ट सैटरडे हम करेंगे क्लास, बट टाइमिंग्स हम देखते हैं कैसे करते हैं, बिकॉज आई विल बी एट गोवर्धन. कार्तिक चल रहा है ना, तो आई विल बी एट गोवर्धन. ठीक है, मैम वेरी लकी. आई विल प्रे फॉर यू ऑल ऑल्सो फ्रॉम देयर. विवान इज गोइंग विद अस, है ना? हाँ जी माता जी. ठीक है, तो मिलते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप ये सेशन करके मुझे बहुत एम्पावर्ड फील हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी वो थी ना, मैं अपने आप को जो इतना ज्यादा हाइट कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस हो रही थी, मैं बहुत रिलीव्ड फील कर रही थी. आई होप आप सब लोग भी अपनी जो इम्परफेक्शन है उन्हें लिखोगे और आप भी अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस कर पाओगे. So मैम thank वी you so कैन much. आल्सो जर्नल एट नाइट. And you can also जर्नल एट नाइट. सो जर्नल. यस यस, जर्नलिंग मैंने लिखा. मैंने वो जो सेल्फ केयर था उसमें बताया था, जर्नलिंग करनी चाहिए. हम डायरी. जर्नलिंग इज वेरी गुड. हमें लिखना चाहिए आज हमें क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा हुआ, मुझे आज कैसी फीलिंग्स रही, वो बहुत हेल्प करता है. प्लीज ऑल ऑफ यू कैन प्रैक्टिस. मैं आप लोगों के साथ एक ना वो शेयर करूंगी, रिवॉर्ड चार्ट. आप लोग वो करना, एंड मैं आप लोगों को कॉल भी करूंगी कल. मेरे पास अगर टाइम हो आई विल कॉल यू ऑल. ठीक है, थैंक हरे यू सो कृष्ण मच. मैम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा हरे माता जी. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा माता जी. So we all will say Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, हरे Hare Ram, हरे Ram, राम Ram राम Hare हरे Hare. हरे. हरे हरे. प्रभुपाद की जय. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. जय. हरे कृष्णा.